गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अपना नहाना धोना भी हो गया, पर नाश्ता पानी नहीं हुआ। टाइम हो रहा है अभी 9:30, थोड़ा लेट हो चुके हैं। खाली पेट ना चला नहीं जाता है, तो अभी यहाँ से ना नाश्ता करने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ के लोग सुबह सुबह अपने खेतों में आ चुके हैं और हल वगैरह लगा रहे हैं ना इस साइड में, और यहाँ पे चारे लगे हैं सब अपने अपने काम काज में। तो अब हम भी अपनी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने जाना है बूढ़ा केदार मंदिर और यहाँ से पड़ने वाला है 18 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए देखते हैं, कोई गाड़ी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं जाती तो हाथ वगैरह देंगे, लिफ्ट वगैरह मांग के यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, कोई ना कोई मिल ही जाएगा लिफ्ट वाला। ये जो गांव है, इस गांव का नाम है श्रीकोट गांव। यहाँ से ना ऊपर की तरफ एक रास्ता कट रहा है। सिद्धपीठ माँ ज्वालामुखी मंदिर विनक खाल में आपका स्वागत है। तो ऊपर साइड में विनक खाल पड़ता है। तो यहाँ से मेरे बूढ़ा केदार मंदिर 4 किलोमीटर इस तरफ जाना है। मैंने सीधा चमियाला से 13 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और वही देखेंगे बोर्ड पे लिखा है घनशाली है यहाँ से 22 किलोमीटर। अभी पैदल ही आगे बढ़ते जाते हैं जब तक गाड़ी नहीं मिलती। गाड़ी मिलेगी तो हाथ वगैरह दे लेंगे, ना तो कोई अब यहाँ से किराया भी लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 किलोमीटर शेष बचा है। तो काफ़ी प्यारी प्यारी सुंदर सी जगहें रास्ते में देखने को मिली। बहुत सारे सुंदर सुंदर से गांव भी लगे ना रास्तों में। जब यात्रा पे निकले हो तो भगवान की कृपा से ना कोई रास्ते में मिल ही जा रहा है, और लिफ्ट मिल जा रही है आगे के लिए ना। तो हिचाइकिंग बड़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत आसानी से, मतलब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और भाईजी लोग भी ये बूढ़ा केदार महादेव मंदिर जा रहे हैं, और आप लोग उधर सारी भगवान की कृपा है। हाँ। बाबा की कृपा है जो कि बराबर साथ दे रहे हैं। अच्छा, टाइम पे तुम्हें गाड़ी मिल रही है तो हाँ बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। बिल्कुल, टाइम टू टाइम मिल जा रही है मुझे। भाई ने स्कूटी से यहाँ तक छोड़ा, यहाँ से भाई लोग मिल गए फिर साथ में। यहाँ से बूढ़े केदार चले जाओगे, वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। वहाँ से भी हम कुछ बाबा से उम्मीद रखेंगे कि वहाँ से भी तुरंत गाड़ी मिल जाएगी, आपसे मुकम के दर्शन भी कर पाएंगे। हाँ, तो भाईजी लोग ये यहीं की है। हम यही कहें प्रॉपर रहने वाले। अच्छा, भाईजी लोकल एरिया की है। हम यहाँ बिना खाल गए थे। बिना खाल भी मतलब देखने लायक जगह है वहाँ भी। अच्छा, वहाँ माता रानी का मंदिर है, हाँ ज्वालामुखी का। हाँ, जो अभी जहाँ से मेरे को लिफ्ट दी थी। हाँ, जहाँ से वो बंदा ऊपर गया होगा हाँ, समझ गया वो मैं। बिना खाली जाएगा। अच्छा, रोड बिना खाली जा रही है। तो काफी ये अच्छा लगा हमारा भाई। माता रानी का मंदिर है। अच्छा। यहाँ पे आते जाते हम हमेशा सर झुकाते हैं माता रानी के सामने, अच्छा, इसलिए हमारी यात्रा हमेशा सफल ही रहती है। सामने जो देखोगे अभी बूढ़ा केदार मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ से ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है हम बूढ़ा केदार से। हाँ, मतलब बस। बहुत नजदीक है मंदिर हाँ, के। 2 या 4 मिनट के अंदर अंदर में वो क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, 2-4 मिनट में अभी पहुंच जाएंगे। हाँ। सामने जो गांव देख रहे होंगे आप, ये है बूढ़ा केदार गांव, और यहाँ पे 2 नदियों का संगम साथ ही साथ हो रहा है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे उस साइड से आ रही है बालगंगा, धर्मगंगा आ रही है। यहाँ से आ रही है धर्मगंगा। आ रही है। हाँ, उधर से आ रही है धर्मगंगा जो पुल की साइड है, और यहाँ से आ रही है ये बालगंगा। होके यहाँ पे बन रहा है संगम। हाँ, 2 नदियों का संगम बन रहा है। तो बूढ़ा केदार ये एक तरीके से गाँव मान के चलो आप। घूमते हुए नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ आए हैं, और ये जो गाँव है ना, इस गाँव का नाम है रक्सिया। और मंदिर पड़ गया आपका बूढ़ा केदार मंदिर। सामने अगर जो ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे मंदिर है। मार्केट से हम थोड़ा ना आगे की तरफ आए हैं। अभी मंदिर में पहुंच चुके हैं। रोड से ज़्यादा दूर नहीं, रोड की काफ़ी नज़दीक है ना मंदिर। गेट से अंदर आते ही यहाँ पे आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे। तो अभी अंदर चलते हैं हम भी, दर्शन करके आता हूँ पहले, है ना। तो अंदर कैमरा वगैरह कई जगह अलाउड होते नहीं है। यहाँ पर जो भगवान का जो स्थान है, यहाँ का नाम है बूढ़ा केदारनाथ। हाँ जी। बूढ़ा का इसलिए नाम दिया गया कि जब महाभारत युद्ध हुआ तो पांडवों को जो हिमालय की ओर भेजा गया, तो भगवान ने वृद्ध रूप में दर्शन दिया, जिस नाम से जो है बूढ़ा केदारनाथ नाम पड़ा। यहाँ भगवान का जो स्थान है, 4 धाम के मध्यस्थ में, 5 पर्वतों के बीच में, 2 गंगाओं के सानिध्य में, साकार और निराकार रूप में पूर्ण परिवार सहित पांडवों सहित विराजमान है। यहाँ जो भगवान का जो स्थान है स्वयंभू रूप में, स्वयंभू का मतलब जो स्वयं प्रकट, और उस समय का रूप है दिगंबर रूप है, जिस समय भगवान ने अपनी जटा में गंगा को समाया।
यहाँ जो है बूढ़ा केदारनाथ क्यों नाम पड़ा और 5 पांडव क्यों? यहाँ जो है जो ये 5 पर्वत हैं, ये गंगोत्री वाली दिशा महापंथ पर्वत हो गया। ये वाली दिशा वर्णावत पर्वत या अक्षकूट पर्वत भी कहते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी। ये भृगुपंथ पर्वत हो गया। भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। अच्छा। ये 5 पर्वत अलग अलग भाग में जो है स्थित है। सामने माता का जो स्थान है ज्वाला मैया का, इसको कहते हैं अप्सरागिरी पर्वत। ये आ गया बद्री केदार सतोपंथ पर्वत, बीचों बीच स्वर्ग आरोहिणी। महापंथ पर्वत से धर्म ऋषि ने तपस्या की, धर्म गंगा प्रकट हुई। जी जी। सतोपंथ से बालकिले ऋषि ने तपस्या की, बाल गंगा प्रकट हुई। धर्म प्रयाग के नाम से दोनों गंगाओं का संगम है। अब जो बूढ़ा केदारनाथ नाम पड़ा, हाँ जी, दिया गया। जी जी। महाभारत जब युद्ध हुआ, जो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, जी वो सब पांडवों ने जो है प्लेन एरिया में पूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया था। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास पूर्ण हो गया, जी जी। तो वेदव्यास व्यास जी के द्वारा पांडव अपने में विचार करने लगे जी। कि अब हमारा वनवास पूर्ण हो गया, क्यों ना अपना राजपाट की ओर चले। तो तब तक कौरवों ने जो है पांडवों को युद्ध के लिए ललकार दिया गया कि हे पांडवों, बिना युद्ध से हम तुम्हारे साथ सहमत नहीं है। तो जब महाभारत युद्ध हुआ तो पांडवों के द्वारा पूर्ण सेना कौरवों की, और जो उनके कुलगुरु थे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अनेक उनके गुरु थे, वो सब उनके द्वारा मारे गए। तो जब वो सब पांडव लोग धर्म युद्ध जीत गए, तो पांडव अपने में विचार करने लगे कि धर्म युद्ध हम जीत गए, विजयश्री हमें मिल गए, क्यों ना अपना राजपाट की ओर हम निकले। तो तब तक वेदव्यास व्यास जी ने पांडवों को संकेत कर दिया कि ये पांडवों, जब तक तुम इस महापाप से मुक्त नहीं होंगे, तब तक तुम जो है जन्म जन्मांतर तक दुखी रहोगे और भटकते रहोगे। तो वेदव्यास व्यास जी ने उनको कहा कि पांडवों, सबसे पहले तुम इस महापाप से मुक्त हो जाओ। तो धर्मराज जी ने वेदव्यास व्यास जी के लिए कहा, कहते हैं कि हे वेदव्यास व्यास, तुमने हमें संशय में डाल दिया। हमने तो धर्म युद्ध किया, ये महापाप हमारे ऊपर कौन कौन से लगे। तो वेदव्यास व्यास जी कहते हैं कि हे धर्मराज, सबसे बड़ा महापाप तुम्हारे ऊपर जो लगा है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा अपने कुल गुरुओं का जो है बलिदान किया गया, संहार किया गया, तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। दूसरा महापाप तुम्हारे ऊपर जो लगा, तुम्हारे द्वारा अपने वंश, अपने कुटुंब का विनाश किया गया, वो तुम्हारे ऊपर गोत्र हत्या का पाप लग गया। जब तक तुम इस पाप से मुक्त नहीं होंगे, तुम भटकते रहोगे, दुखी रहोगे। तो धर्मराज जी कहते हैं, हे वेदव्यास व्यास, अब ये 2 महापाप ये भी हमको बता दीजिए कि ये पाप जो पाप हमारे ऊपर लगा, ये पाप किसके द्वारा हम पाप से मुक्त होंगे और हमें कहाँ जाना है। तो वेदव्यास व्यास जी कहते हैं कि हे पांडवों, तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो, और हिमालय में जब तक तुम्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे, और जहां से भी तुम्हारी दिव्य दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ेगी, वहीं से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो जब पांडव जो है हिमालय की ओर निकले, तो भगवान अपने में विचार करने लगे कि अपने वंश का, कुटुंब का और अपने कुलगुरुओं का बलिदान पांडवों ने किया, संहार पांडवों ने किया, और वेदव्यास व्यास ने मेरे पीछे भेज दिया। निमित्त मेरे दर्शन मात्र से पांडव तो मुक्त हो जाएंगे, वो प्रायश्चित पाप मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने दर्शन न देने के लिए जीर्ण जो आखिरी अवस्था होती है, वृद्ध रूप, वो प्रकट कर दिया, जिस रूप को पांडव पहचान न पाए और मेरे नजदीक में न आए। मेरे रूप को देख के ही वो किनारे अपना निकल जाएं। इसलिए यहाँ का नाम पड़ा बूढ़ा केदारनाथ। तो जब पांडव यहाँ आए, तो पांडव ने देखा कि यहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण मरणशय्या पे पड़ा है,
क्यों ना हम जो है स्वर्गारोहणी की ओर निकले। तो जब पांडव स्वर्गारोहणी की ओर निकले तो भगवान अपने में विचार करने लगे कि इनके साथ धर्म गुरु है, अब ये हर चीज का अपना ध्यान योग के बल से अनुभव करते हैं। अब इस समय में वृद्धरूप ये रूप धारण करके पांडवों से बच गया। अब कहीं धर्मराज फिर अपना जो है ध्यान योग के कारण से बल से प्रकट करें, उनकी दिव्य दृष्टि कहीं से भी मेरे ऊपर पड़ सकती है, तो मैं फिर उस पाप का भागीदार बन जाऊं। तो मेरे को ऐसा स्थान चयन करना पड़ेगा कि जहां से पांडवों की नजर न पड़े। तो भगवान छिपने के लिए यहाँ से सतोपंथ निकले। सतोपंथ, जिसको हम आज केदार कहते हैं। केदार, केदार का मतलब होता है दलदल, जिस मिट्टी पानी में धंसते हैं उसको केदार कहते हैं। नाथमणि जो संसार का जो है स्वामी है। तो जब भगवान छिपने के लिए सतोपंथ निकले तो पांडव भी स्वर्गारोहिणी से सतोपंथ की ओर मुड़ गए। तो भगवान वहां भी आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने छिपने के लिए मैं इतना दूर भटक के यहाँ भी आ गए सतोपंथ में, पांडव मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो भगवान उनको दर्शन न देने के लिए वहां पशु रूप, पूर्ण रूप पशु रूप प्रकट करते हैं कि ताकि पांडवों को मेरे दर्शन न हुए। जब भगवान वहां पूर्ण हिमालय में पशु रूप प्रकट करते हैं और अपने आप छिपने के लिए एक किनारे उसी पशु रूप में, जहां पर आज हम दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाते हैं, वहां पर छिपने के लिए निकल जाते हैं कि यहाँ से मैं पांडवों की लीला देखता रहूंगा। तो जब पांडव जो है, जहां पर भगवान ने वो विराट रूप प्रकट किया, पांडव वहां पर पहुंचते हैं। तो पांडव जो है हिमालय को देखते ही इस हिमालय में ये असंख्य पशु कहां से आ गए। धर्मराज जी वहां पर अपना ध्यान योग करके उनको जो अपने ध्यान योग के बल से जो प्रकट होता है, तो अपने में विचार करते हैं कि ये तो भोलेनाथ की लीला है, हमको जो है भटकाने के लिए, दर्शन न देने के लिए इस हिमालय में, पूर्ण हिमालय में पशु रूप प्रकट कर दिया। अब इसके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं पहचान करने के लिए। तो धर्मराज जी भीम के लिए कहते हैं कि ये भीम, ये भगवान भोलेनाथ की लीला है, हमको दर्शन न देने के लिए यह रूप प्रकट कर दिया पूरे हिमालय में। तुम ऐसा काम करो जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। तुम ये दो पर्वत हैं, उन पर्वतों का नाम है, एक का नाम जय पर्वत, दूसरे का नाम विजय पर्वत। हे भीम, तुम पर्वत के ऊपर चढ़ो, एक पैर एक पर्वत पे लगाओ, दूसरा पैर दूसरे पर्वत पे। और नकुल सहदेव के लिए कहा कि जितने भी भैंस हैं इनको सब हाँक के भीम के पैर के नीचे हाँको। जो भगवान होंगे, इसमें जो भगवान का रूप होगा वो पैर के नीचे नहीं जाएंगे, वो इधर उधर होंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। तो भीम जब पर्वत पे चढ़ा तो एक पैर एक पर्वत पे लगा, दूसरा पैर दूसरे पर्वत पे। और नकुल सहदेव जो है हाँकते जब वो पूर्ण वेश निकल गई तो धर्मराज जी कहते हैं कि जिससे हम भयभीत हो रहे थे उससे तो हम पार हो गए। अब जिन्होंने हमको दर्शन न देने के लिए रूप प्रकट किया तो अपने आप ही कहीं न कहीं इसी क्षेत्र में छिपे होंगे। भीम तो पर्वत पे है, हम चारों भाई नीचे हैं। चारों के चारों अपनी अपनी दिशा में ढूंढ करो। तो जब ढूंढ में निकले तो सबसे पहले धर्मराज को दर्शन होते हैं। तो जब धर्मराज को दर्शन होते तो धर्मराज उठाने की कोशिश करते हैं, तो धर्मराज उठा नहीं पाते, उसी में धंस जाते हैं। तो तब तक तीनों भाई अपनी अपनी दिशाओं से ढूंढ के ठीक उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। और धर्मराज उनके लिए कहते हैं कि मैं इसमें धंस रहा हूँ, चारों के चारों इसको उठाओ ताकि हम इसकी भी परीक्षा ले। तो चारों के चारों उठाने की कोशिश करते हैं, वो भी उसी में धंस जाते हैं, नहीं उठा पाते। वे भी पर्वत से वो इंतजार करते करते कि चार भाई में से कोई नजर नहीं आ रहे। तो भीम भी अपनी गदा को उठा के ठीक उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। जब भीम वहां पर पहुंच जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि भीम, हम चारों के चारों इसमें धंस रहे हैं, तुम ऐसा काम करो, पूछ उठाओ ऊपर और नीचे से हम उठा के देते ताकि हम इसकी भी परीक्षा ले। तो जो ही भीम पूछ पकड़ के उठाने की कोशिश करते हैं तो भगवान तीव्र वेग अपना पाताल लोक करते हैं
जब तीव्र गति से पांडव पाताल लोक की ओर निकलने लग जाते हैं तो पांडव भयभीत हो जाते हैं, घबराने लगते हैं कि हम तो पाताल लोक जा रहे हैं, कलयुग में हमारा कोई नाम नहीं रहेगा। तो धर्मराज जी कहते हैं कि अब उन्हीं का नाम जिनके नाम से हमारे यह शरीर अर्पण कर रखा है दर्शन के लिए, उन्हीं का ध्यान करो। तो जब पांडव वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आदिदेव महादेव, ये भोलेनाथ, आज हम पाताल लोक की ओर जा रहे हैं, हिमालय में हम भटक रहे हैं निमित्त आपके दर्शन के लिए, हे प्रभु हम पे दया करो, कृपा करो। तो भगवान को हम पर दया आ जाती है कि पांडवों को मैंने बहुत कष्ट दे दिया। तब भगवान उस पूर्ण भूमि को जलाकार बना के, जलमग्न बना के अपना शीश पाताल लोक डालते हैं और आकाशवाणी होती है कि पांडवों, मेरे प्रत्यक्ष साकार रूप में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, या पशु रूप में जो तुमने दर्शन किया या मेरा ही रूप था। मेरा शीश गए पशुपतिनाथ, वहां मेरे शीश के दर्शन होंगे। यहाँ मेरा पृष्ठभाग रहेगा ये धड़, यहाँ मेरी पीठ के दर्शन होंगे। हे पांडवों, तुम मेरे पृष्ठभाग की रक्षा के लिए मंदिर निर्माण करो, ताकि कलयुग में तुम मेरे नाम के साथ जुड़े रहोगे। और आज से मैं केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हूँगा। तब उसका नाम केदारनाथ पड़ा हुआ। और जहां मैंने अदृश्य रूप में, वृद्ध रूप में, जीर्ण रूप में, जिस रूप को तुम पहचान नहीं पाए, मैं चार धाम के मध्यस्थ में, 5 पर्वतों के बीच में और 2 गंगों के सानिध्य में साकार और निराकार रूप में पूर्ण परिवार सहित विराजमान हूँ। हे पांडवों, तुम अपनी परछाई वहीं मेरे में समा जाना, वहीं तुम पाप से मुक्त होंगे। तो वहां पांडवों ने, केदार में पांडवों ने मंदिर बनाया, तो वहाँ पांडवों की मूर्तियां दीवार में है, चारों तरफ मंदिर की दीवार में। यहाँ भगवान ने उनको अपने में समाया, जो उनका समर्पित भाव था भगवान के प्रति भी, तो आखिर में भगवान ने उनको अपने में समा लिया। तो इसलिए यहाँ भगवान के परिवार के साथ एक ही सेना में 5 भाई पांडव हैं और माता द्रौपदी भी है। ये यहाँ का वर्णन है। मेरा नाम रावल योगी शंभुनाथ, बूढ़ा केदारनाथ। जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना विस्तार से बताने के लिए। भगवान शंकर जी के दर्शन आपको वहाँ पे होंगे और यहाँ पे भगवान शंकर की धुनी यहाँ पे लगती है। तो मंदिर से अभी नीचे आ चुका हूँ, दर्शन भी एकदम बढ़िया से हो चुके हैं। जब आप बूढ़ा केदार मंदिर आओगे तो मुख्य मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही आपको ना बड़ा सा शिवलिंग के दर्शन होंगे, और बड़े से शिवलिंग में आपको ना साथ ही साथ भगवानों के भी दर्शन हो जाएंगे और 5 पांडवों के भी दर्शन उसी बड़े शिवलिंग में होंगे। यानी कि बड़े से शिवलिंग में पांडव समाहित है। तो आप देखेंगे आपको 11 मूर्तियाँ एक ही शिवलिंग में दिखाई देगी। भगवान शिव की, माता पार्वती की, गणेश भगवान की और साथ ही साथ पांडवों की मूर्तियाँ भी एक ही शिवलिंग में दिखाई देगी। तो चलिए अभी चलते हैं। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कैसे करके जाना है, और अभी गाड़ियाँ यहाँ से बहुत कम मिलती है, तो देखेंगे किस हिसाब से होने वाला है। ना तो वापस से चमलिया चल जाएंगे। चमलिया जो जगह है, नीचे से आया था जहाँ से, मैं नाम भी भूल जा रहा हूँ मैं उसका। सामने जहाँ पे पेड़ है वहीं पे ही मंदिर है, और मंदिर से आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे सामने गाँव पड़ता है, और वो इन 2 नदियों का संगम इसी पुल के सामने हो रहा है नीचे की तरफ में ना। तो ये छोटी सी मार्केट है, साइडों में भी दुकानें हैं, और यहाँ से एक और रोड कट रही है जो एक इस साइड को आ रही है, जिस साइड से मैं आया था इधर को घनसाली इस साइड पड़ गया। यहाँ से घनसाली तो दूर है, जो चमलियो है जगह का नाम तो सही से ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, उस जगह का नाम ही भूल गया मैं। चमालिया तो वहाँ से काफ़ी आगे आ चुका हूँ मैं। तो ये छोटी सी मार्केट है यहाँ की, और यहाँ पे यही है कि गाड़ियाँ बहुत कम होती है ना आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से जाऊँ, पर देखते हैं कुछ ना कुछ साधन मिल ही जाएगा। किसी न किसी से लिफ्ट मांगते हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे चल ही नहीं रही है ना, बहुत कम चल रही है ना के बराबर, तो बहुत देर तक इधर इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी मिलेगी आगे की तरफ। अब मुझे वापस ना नीचे जाना पड़ेगा 18 किलोमीटर नीचे, वहीं से ही मुझे गाड़ी मिल सकती है उत्तरकाशी की, गंगोत्री की। तो यहाँ से तो गाड़ियाँ ना के बराबर होती है। चलिए फिर देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो कहीं ना कहीं के लिए मिल ही जाएगी। जहाँ के लिए मिलेगी वहाँ के लिए निकल जाएंगे। इस साइड को अगर जो मैं चले गया तो मैं बीच में फंस सकता हूँ, आगे के लिए गाड़ियाँ नहीं है। मेरी यात्रा जो शुरू हुई थी ना सुबह में, वो चमियाला से शुरू हुई थी। अभी वापस चमियाला ही जाना पड़ेगा,
उत्तरकाशी जाना है चाहे मुझे गंगोत्री के लिए निकलना है, क्योंकि आगे के लिए यहाँ से बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं है ना, पूरा बैकवर्ड एरिया है। और एक जगह है मेड, मेड अगर जो मैं चले गया तो मैं यहाँ पे जाके फंस जाऊँगा। यहाँ से आगे के लिए कोई गाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पे मैंने पता किया था। चमियाला के लिए ही चलते हैं, इंतज़ार करते हैं, कोई ना कोई बाइक वाला कोई ना कोई टैक्सी वाला मिल ही जाएगा। बूढ़ा केदार मंदिर चारों धामों के मध्य में स्थित है, तो यहाँ से हर जगह नज़दीक पड़ेंगे ना, सेंटर में ही है चारों धामों के। यहाँ से है धौंतरी 35 किलोमीटर और वही उत्तरकाशी होगा 70 के करीबन। ना यहाँ से बसें जाती है ना यहाँ से टैक्सियाँ मिल रही है ना टाइम पे, टाइम के बे टाइम भी नहीं मिल रही, बस ये ऐसी खड़ी हैं, बस नीचे से आ गई, आगे बढ़ नहीं रही हैं। और पर्सनल वाले तो सब बाकी ले जा नहीं रहे। बहुत दिक्कत है भाई, क्या ही बताएं आप, हालत ख़राब हो रही है दोपहर में ना गर्मी से। अभी के टाइम पे चमाली के लिए ये टैक्सी जा रही है, तो इस टैक्सी में जाएंगे। अब वापस से चमियाला आ गया मैं। अब यहाँ से ऊपर की पकड़नी पड़ेगी उत्तरकाशी की, जो कि यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर है उत्तरकाशी। अब देखते हैं गाड़ी मिल जाए ठीक है, ना मिले तो यहीं रह गए, फिर कल जाना पड़ेगा, फिर यहीं रूम लेना पड़ेगा। सामने जो अगर आप ये मार्केट दिख रहे होंगे, ये है चमियाला मार्केट। तो काफ़ी लंबी मार्केट है और काफ़ी दूर तक ये फैली हुई है ना मार्केट। यहाँ तो ऊपर साइड में पता किया तो ऊपर के लिए इस साइड से कोई गाड़ियाँ नहीं जाती अभी के टाइम पे। अब मुझे एक नाइट यहीं रुकना पड़ेगा, या तो मुझे घनसाली जाना पड़ेगा ना। यहाँ से ये चमियाला मार्केट है, तो चमियाला से नीचे घनसाली है। अगर जो एक बार घनसाली पहुँच गया, यहाँ से 18 किलोमीटर के आसपास होगा, शायद कम भी हो सकता है घनसाली। तो घनसाली एक बार पहुँच गया, वहाँ से दुनिया भर की गाड़ियाँ मिल जाएंगी मुझे ऊपर उत्तरकाशी के लिए, चंबा के लिए। तो चलिए फिर घनसाली चलते हैं। अभी घनसाली है यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास। वैसे तो मुझे वहाँ से शॉर्ट पड़ता बूढ़ा केदार से उत्तरकाशी के लिए, पर वहाँ से गाड़ियाँ नहीं थी और नाइट में होल्ड करना पड़ जाता। अब मैं यहाँ से ना घनसाली जाऊँगा, घनसाली से चंबा के लिए गाड़ी पकड़ूँगा, फिर वहाँ से उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि वो रूट थोड़ा बिजी रूट है, उस रूट पे गाड़ियाँ मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है, अभी समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं थक गया ना। अब मैंने सेम मुखी मंदिर भी जाना था इसी साइड से ही, पर गाड़ियाँ नहीं है। तो चलिए फिर अब वहाँ का कैंसिल करते हैं, सीधा गंगोत्री चलते हैं। अभी 2:30 बज रहे और चमालिया मार्केट यहाँ पे शटर लग चुके हैं भाई दोपहर के टाइम पे। तो शायद सभी लोग इधर उधर चले गए होंगे खाने के लिए। इस साइड में मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, इसी वजह से यहाँ पे ना ज़्यादातर शटर लगे हैं। शाम को ही खुलेंगे जहाँ तक लग रहा है। इतनी गर्मी है यहाँ पे, ये नहीं है कि पहाड़ है, पहाड़ों में भी भाई खतरनाक ही गर्मी होती है कहीं कहीं पे ना। चमियाला से अभी मैं घनसाली मार्केट पहुँच चुका हूँ। तो मेन घनसाली बड़ी मार्केट इस साइड में है और कुछ इस साइड को भी है। ये जो नदी जा रही है ये है बिलंगना नदी, तो इस साइड में चलते हैं। और आगे की तरफ में ना यहाँ से बस वगैरह जाती है, तो बस वगैरह देखते हैं। लिफ्ट लेना इतना आसान नहीं है ना। अभी हिचाइकिंग में होता क्या है कि हर कोई गाड़ी रोकता नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कहीं यहीं पे टाइम बर्बाद ना हो जाए, दिन ना चले जाए। तो इससे पहले कि हम क्या करेंगे ना कि सीधा यहाँ से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ने के बाद सीधा चंबा पहुँचते हैं। कोशिश यही रहेगी कोई टैक्सी या बस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जितना लेट करूँगा फिर आगे के लिए गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो सबसे पहले ऐसे चंबा पहुँचते, फिर वहाँ से भी उत्तरकाशी बहुत आगे है, दूर है। यानी कि मैं उल्टे को आया हूँ अभी, पर यह है कि वहाँ पे अगर जो रह जाता तो दिन बर्बाद था मेरा। चमियाला में लास्ट बस घनसाली से 2 बजे की थी चंबा की, वो जा चुकी है। तो अभी टाइम 3 बज रहा है, 3 से ऊपर चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है 4 और मुझे जाना है चंबा। तो चंबा के लिए मुझे यही मिल पाया है भाई, किसी का सामान जा रहा है इसमें, तो साथ ही साथ आराम से मैंने कहा चलो चल जाते हैं। बस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है चंबा तक ना, तो बढ़िया हो गया, कम से कम कुछ ना से तो कुछ तो मिला। और उल्टा मैं घनसाली आया था। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि चलो आज चंबा पहुंचने वाले हम, तो वहाँ से काफ़ी ईजी हो जाएगा मेरे लिए उत्तरकाशी पहुंचना। मुझे पता नहीं था ये किसी का सामान लोडेड ट्रक में भी यात्रा करनी पड़ेगी। तो गाड़ियाँ वगैरह इस साइड में बहुत कम चल रही है ना। सामने जो आप पर्वत देख रहे होंगे ये वाला, ये है खैट पर्वत। लास्ट टाइम हम यहाँ भी आए थे और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ टिहरी की तरफ। लास्ट टाइम हम जब खैट पर्वत आए थे तो इसी रास्ते से आए थे, अभी याद आ गया वही वाला रास्ता ना। रास्ते बहुत खतरनाक है। अभी गूगल मैप देखा मैंने, उसमें रास्ता कोई और ही दिखा रहा है। तो मुझे चंबा जाकर फ़ायदा नहीं है, मुझे टिहरी से ही उत्तरकाशी के लिए गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम जब हम खैट पर्वत गए थे तो इसी रास्ते से आए थे ना। अभी के टाइम पे हम पहुंच चुके हैं टिहरी, थोड़ा आगे ये यहाँ से। और जब हम खैट पर्वत निकले थे
तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ऊपर के लिए रास्ता जा रहा है खैट पर्वत के लिए। तो यहाँ से खैट पर्वत वाला मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो भाई जी ने टेम्पो रोका, इसमें लिफ्ट दे दी। यहाँ से चंबा है आपका 43 किलोमीटर के आसपास, यानी कि अभी भी इसी के अंदर जाना पड़ेगा। और उसमें अंदर बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो वहाँ से मुझे फिर जाना उत्तरकाशी। एक रोड यहाँ से भी कट रही है, पर अगर जो मैं यहाँ से चले गया तो बस वगैरह कुछ नहीं जाती, टैक्सी वगैरह, मैं फंस जाऊँगा उस रास्ते पे। तो मैं यहाँ की जगह मैं सीधा चंबा ही निकलता हूँ। तो वहाँ से उत्तरकाशी के लिए बहुत गाड़ियाँ लगी होती है। और सही हो गया कि किसी का सामान जा रहा है, तो भाई ने लिफ्ट दे दी। उसी के अंदर देखते हैं क्या होने वाला है, किस हिसाब से होने वाला है। तो चलिए, भाई अभी गाड़ी धो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें, फिर हम भी आगे की तरफ बढ़ेंगे ना। तो गाड़ी धोने के बाद आगे निकलने वाले हैं हम। टिहरी आगे ही है, अब काफ़ी नज़दीक है टिहरी के हम। सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है ना, वो है खैट पर्वत। तो लास्ट टाइम हम इसी पुल से होके गए थे खैट पर्वत। और ऊपर यहाँ से मंदिर भी हल्का चमक रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो इस चोटी में भी गए थे, यहाँ का ब्लॉग नहीं देखा तो आप यहाँ का ब्लॉग भी देखना हमारा, अब पीछे मिल जाएगा। तो इस जगह का नाम है नंदगांव। टिहरी से अभी हम 34 किलोमीटर पीछे है, और वही चंबा से 34। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, भाई अभी गाड़ी धो रहे हैं। अभी के टाइम पे निकल चुके हैं हम नंदगांव से टिहरी की तरफ। हाँ जी, हाँ बैठे हैं, बैठा हूँ। बैठा है ना? हाँ हाँ। तो भाई जी सोच रहे कि मैं छूट गया, पर मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी हम पहुंचने वाले हैं टिहरी में, और ये सामने देख रहे होंगे आप टिहरी झील। टिहरी झील ना बहुत बढ़िया, और यहाँ पे ये देख रहे होंगे टिहरी डैम। सो अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है मेन टिहरी में पहुंचने में भी। अपना जो रूट है वो काफ़ी लंबा है ना। पीछे बैठा हूँ, यहाँ से बैठ के प्रकृति के सुंदर से नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ। पर ये है कि थोड़ा खुशहज भी है यहाँ पे ना। जो मेन टिहरी है वो ऊपर है ना पहाड़ों पे, उसी तरफ को ही है। और ये जो बांध है ना बहुत बड़ा है, नीचे की तरफ बहुत गहरा है ना ये बांध। अभी के टाइम पे हम चंबा से भी ना 6 किलोमीटर पीछे हैं। चंबा आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, पर काफ़ी सारी जगह है, काफ़ी सारे गांव रास्ते में दिख जा रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं, अभी पहुंच चुका हूं मैं चंबा मार्केट में। पर मुझे यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है मैं गलत आ गया, उल्टे को आ गया मैं। यहाँ से मुझे उत्तरकाशी 100 किलोमीटर पड़ने वाला है, पर घनसाली से ना उत्तरकाशी मुझे पड़ रहा था आपका ये टोटल 80 किलोमीटर के आसपास। पर आज मैं वहीं पे रहता, मुझे गाड़ी नहीं मिलती है, कल भी नहीं मिलती। और कल के लिए मुझे पता क्या करना पड़ता है, कल सुबह में मिलती है, पूरी उत्तरकाशी तक नहीं मिलती, आधे आधे में तक मिलती। और जल्दी जाने के चक्कर में मैं इधर आ गया, तो ताकि एक ही दिन में मैं कम से कम आगे तक तो बढ़ूँ। देखते हैं, अब यहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं। अब बस से तो मुश्किल ही है यहाँ से मिलना। यहाँ से तो हरिद्वार बहुत ही नज़दीक है, 85 किलोमीटर दिखा रहा है। चलो अब हरिद्वार ही चलते हैं। तो मुझे पता नहीं किस साइड जाना है, पता करते हैं इस साइड में ना। अगर जो मुझे उत्तरकाशी जाना है तो मुझे ना यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, और यहाँ का पुल से गाड़ी आप पकड़नी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि मतलब कोई जाने वाला है तो ये आगे बढ़ पाएंगे, ना तो मुश्किल लग रहा है। ऊपर ये चंबा गाँव है। चंबा मार्केट भी ना काफ़ी बड़ी है, कुछ इस साइड में है और कुछ अगर जो आप देखेंगे तो इस साइड में भी है ना, काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो अभी नीचे की तरफ चलते हैं, उसी साइड से मिलने वाली है हमें गाड़ियाँ। टिहरी से मैं 24 किलोमीटर आगे आया हूँ, यानी कि चंबा में ना। और सामने देखेंगे आप गंगोत्री 204 किलोमीटर है, और यमुनोत्री 189 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर 189 किलोमीटर देख के अभी से मेरी हालत ख़राब हो रही है, अब शरीर में जान भी नहीं है। तो यहाँ से गंगोत्री के लिए यहाँ से रास्ता कटेगा यू टर्न में ना। इस साइड खड़े होते हैं, देखते हैं उत्तरकाशी तक कोई मिलता है, अच्छा है, ना मिले तब यहीं रुकना पड़ेगा। शाम के 7 बजने वाले हैं, आधे घंटे से तो ऊपर ही हो चुका है खड़े खड़े ना, गाड़ी को हाथ देते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। चंबा बहुत बड़ी मार्केट है, कुछ ना भी मिले तो नाइट में यहीं रह लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज आगे की यात्रा के लिए ना गाड़ी मिली नहीं, अभी मैं चंबा में ही हूँ। तो रात के 9 बज चुके हैं, खाना खाने चलते हैं। रात के समय में चंबा मार्केट क्या जगमगा रही है ना।
तो इस साइड तो दुकानें है ही हैं और होटल्स वगैरह। इस साइड भी देखिए आप, इस साइड को अगर जो घूमेंगे यहाँ भी, इस साइड में भी काफ़ी सारे होटल्स वगैरह है ना। रात के 9 बजे अभी बाहर आए हूँ, देखते हैं खाने के लिए कुछ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। दुकान अभी खुली है, बंद हुई नहीं है। खाना पीना भी एकदम मस्त बढ़िया से हो चुका है। तो साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड भी करते हैं और कल सुबह जल्दी भी जाना है। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। तब तक के टेक केयर एंड गुड बाय।